महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, जब अपने ही सवाल बन जाते हैं, जब मेहनत मजाक लगने लगती है और सपने बोझ बन जाते हैं, तब अगर कोई एक नाम है जो टूटे इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है, तो वो नाम है महादेव। ये कहानी नहीं है, ये सच है, ये अनुभव है, ये हर उस इंसान की आवाज है जो अंदर से रो रहा है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है। महादेव की शरण में आना कोई आसान रास्ता नहीं, ये भागने का रास्ता नहीं, ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि महादेव के पास वही आता है जो सब कुछ हार चुका होता है, जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं बचता, जिसके पास सिर्फ आंसू होते हैं और आखिरी उम्मीद होती है। महादेव कभी तुरंत कुछ नहीं देते, वो पहले इंसान को तोड़ते हैं। उसका घमंड, उसका अहंकार, उसका डर, उसकी शिकायतें सब खत्म करते हैं। और जब इंसान पूरी तरह खाली हो जाता है, तब महादेव उसे भरते हैं, इतना भरते हैं कि वो इंसान खुद पर भी भरोसा करने लगता है। जो इंसान महादेव की शरण में आ जाता है, वो फिर किसी से शिकायत नहीं करता। वो जान जाता है कि जो हो रहा है वो महादेव की इच्छा से हो रहा है। महादेव अपने भक्त को दर्द जरूर देते हैं, लेकिन कमजोर नहीं बनाते। वो गिराते हैं, लेकिन हमेशा गिरकर उठना सिखाते हैं। जब लोग तुम्हारी मेहनत पर हंसें, जब रिश्ते मतलब से जुड़े हों, जब हालात रोज तुम्हें तोड़ें, तब एक बार दिल से कहना, हे महादेव, अब सब कुछ आप पर छोड़ता हूं। और यकीन मानो, जिस दिन इंसान सच में छोड़ देता है, उसी दिन से हार खत्म हो जाती है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि हार वही मानता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। महादेव पर भरोसा करने वाला इंसान हालात से नहीं डरता। वो जानता है कि मेरा महादेव मेरे साथ है। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना दिखावे, महादेव रास्ते बनाते हैं। वो इंसान जो कल तक रो रहा था, वही इंसान कल लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। महादेव वक्त लेते हैं, लेकिन गलत इंसान को नहीं चुनते। अगर आज तुम्हारी जिंदगी उलझी हुई है, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो समझ लेना, महादेव कुछ बहुत बड़ा लिख रहे हैं। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि अब उसकी लड़ाई अकेले की नहीं रहती, महादेव की हो जाती है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि जब इंसान थक कर बैठ जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, जब रातें लंबी और सवेरे बोझ लगने लगते हैं, तब महादेव चुपचाप देखते रहते हैं। वो देखते हैं कब इंसान टूटकर भी झुकता नहीं, कब इंसान रोकर भी विश्वास नहीं छोड़ता। महादेव परीक्षा लेते हैं, पर कभी अन्याय नहीं करते। जिस इंसान को दुनिया कमजोर समझती है, उसी को महादेव सबसे मजबूत बनाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर महादेव सब जानते हैं तो दर्द क्यों देते हैं? लेकिन कोई ये नहीं पूछता, दर्द के बाद जो ताकत मिलती है, वो कहाँ से आती है? महादेव अपने भक्त को आराम नहीं, ताकत देते हैं। वो उसे हालातों के खिलाफ खड़ा करते हैं। वो उसे अकेले चलना सिखाते हैं, क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। महादेव की शरण में आया इंसान भीड़ का मोहताज नहीं रहता। वो जान जाता है कि जो साथ रहना चाहते हैं, वो हालात में भी साथ रहेंगे, और जो मतलब के हैं, वो सफलता में भी बोझ बनेंगे। महादेव इंसान को लोगों से दूर नहीं करते, वो बस पहचान करवा देते हैं। जब इंसान बार बार धोखा खाता है, जब भरोसा टूटता है, जब रिश्ते सवाल बन जाते हैं, तब महादेव मन में एक आवाज बनकर आते हैं और कहते हैं, अब मुझ पर भरोसा कर। उस दिन इंसान पहली बार किसी इंसान से नहीं, भगवान से उम्मीद बांधता है, और यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महादेव की भक्ति माथे पर तिलक लगाने से नहीं होती, वो तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान गलत रास्ता छोड़ देता है, जिस दिन वो बदला छोड़ देता है, जिस दिन वो अहंकार छोड़ देता है, जिस दिन वो धैर्य पकड़ लेता है। महादेव को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई पसंद है। अगर इंसान अंदर से साफ है, तो महादेव बाहर की हर लड़ाई खुद लड़ते हैं। जिसने महादेव पर भरोसा कर लिया, उसे फिर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। वो गिरता है पर टूटता नहीं, वो हारता है पर हार मानता नहीं, क्योंकि उसे पता है ये हार नहीं, ये तैयारी है। महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो आज तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो कल सबको नजर आएगा। बस फर्क इतना होगा कि तब लोग पूछेंगे, तुमने ये सब कैसे सहा? और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, महादेव ने सिखाया। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी हर हार उसे महादेव के और करीब ले जाती है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं,
क्योंकि जब इंसान टूट जाता है, जब उसके सपने बिखर जाते हैं, जब दुनिया उसे छोड़ देती है, तब वही दिन होता है जब उसका असली सफर शुरू होता है। महादेव अपने भक्तों को चुनते हैं, न उनके दिखावे से, न उनकी ताकत से, बल्कि उनके दिल से। जो दिल टूट चुका हो, जो आत्मा दर्द से भर चुकी हो, जो इंसान खुद से हार चुका हो, वही महादेव का सबसे बड़ा भक्त बनता है। महादेव की भक्ति सिर्फ नाम लेने से नहीं होती, वो तो उस दिन शुरू होती है जब इंसान खुद को समझता है, जब इंसान अपने डर को सामना करता है, जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुनता है और कहता है, हे महादेव, अब सब कुछ आप पर छोड़ देता हूँ। और तभी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। महादेव अपने भक्त को अचानक नहीं उठाते, वो धीरे धीरे उसे ताकतवर बनाते हैं। वो उसे सिचुएशंस में डालते हैं जहां उसे खुद पर भरोसा करना होगा, जहां उसे खुद को साबित करना होगा, जहां उसे खुद की ताकत समझनी होगी। और जब इंसान हर कोशिश के बाद भी टिक जाता है, हर मुश्किल झेल लेता है, हर धोखे और दर्द के बाद भी खड़ा रहता है, तब महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखा, जो मुझ पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं। महादेव की शरण में आया इंसान हर लड़ाई के बाद, हर आंसू के बाद, हर रात के बाद, हर टूटन के बाद अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करता है। वो जानता है अब कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि अब उसके साथ महादेव की शक्ति है, महादेव की दृष्टि है और महादेव का आशीर्वाद है। जो इंसान महादेव को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाता है, वो समझ जाता है कि असली जीत दुनिया को दिखाने में नहीं, अपने आप में विश्वास रखने में है। महादेव की शरण में आया इंसान न केवल जीतता है, वो मिसाल बन जाता है। जो लोग गिरते हुए इंसान को देखकर हंसते थे, वो आज उसी इंसान की सफलता देखकर मौन रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा महादेव की भक्ति में छिपी ताकत क्या होती है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हर दर्द, हर चुनौती, हर संघर्ष महादेव की योजना का हिस्सा है, और जो योजना महादेव बनाते हैं वो हमेशा सही होती है। महादेव की शरण में आया इंसान हर दर्द को आशीर्वाद समझता है, हर कठिनाई को अवसर मानता है और हर हार को जीत में बदल देता है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसके अंदर सिर्फ खालीपन बचता है, जब हर उम्मीद हो जाती है, तब वही समय होता है जब महादेव की शक्ति उसके जीवन में उतरती है। महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं कि कब इंसान पूरी तरह विश्वास के साथ उनकी शरण में आए। और जैसे ही इंसान कहता है, महादेव, अब सब कुछ आप पर छोड़ देता हूं, तब बदलाव शुरू होता है। महादेव उसे केवल ताकत ही नहीं देते, वो उसे सही सोच, सही राह, सही दृष्टि देते हैं। जो इंसान कल तक डर और असफलता से लड़ रहा था, आज वही इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, हर चुनौती में धैर्य दिखाता है, हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। महादेव की शरण में आया इंसान न केवल अपने लिए लड़ता है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वो इंसान जो कल तक हार मान चुका था, आज वही इंसान दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि असली शक्ति महादेव में विश्वास रखने में है। और जिसने एक बार ये विश्वास कर लिया, उसका जीवन हमेशा बदल जाता है। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वो हर मुश्किल में आगे बढ़ता है और हर गिरावट के बाद उत्थान की मिसाल बन जाता है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि अब उसने समझ लिया है कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, अपनी आत्मा में विश्वास रखने में है। जो इंसान महादेव पर भरोसा करता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती, कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती और कोई भी अंधकार उसे रोक नहीं सकता। महादेव की शरण में आया इंसान हर गिरावट के बाद उठता है, हर आंसू के बाद मुस्कुराता है, हर कठिनाई के बाद और मजबूत बनता है। वो जानता है कि उसकी ताकत उसकी मेहनत से नहीं, महादेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से है। जो इंसान कल तक डरता था, आज वही इंसान हर मुश्किल में स्थिर रहता है, हर चुनौती में धैर्य दिखाता है और हर असफलता को सफलता में बदल देता है। महादेव की शरण में आया इंसान अपने दर्द से भागता नहीं, अपने डर से हारता नहीं, अपने अतीत के बोझ में दबता नहीं। वो जानता है कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर चुनौती महादेव का हिस्सा है, और जिसने इस हिस्से को समझ लिया, वो कभी हार नहीं सकता। महादेव की शरण में आया इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब उसके साथ है महादेव की शक्ति, महादेव की दृष्टि और महादेव का आशीर्वाद।
जो इंसान कल तक टूटा हुआ था, आज वही इंसान दुनिया के सामने अपनी जीत दिखाता है। जो इंसान कल तक नकारा गया था, आज वही इंसान हर कठिनाई में अपनी ताकत का उदाहरण बनता है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि अब उसने जान लिया है कि असली जीत दुनिया को दिखाने में नहीं, अपने विश्वास को निभाने में है। महादेव की शरण में आया इंसान हर चुनौती में स्थिर रहता है, हर संघर्ष में अडिग रहता है, हर मुश्किल में उम्मीद नहीं खोता और हर गिरावट के बाद और भी मजबूत उठता है। महादेव की शरण में आया इंसान न केवल अपने लिए लड़ता है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वो दूसरों को दिखाता है कि सच्चा विश्वास क्या होता है और सच्ची भक्ति कैसे किसी को अजेय बना सकती है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि असली शक्ति महादेव में विश्वास रखने में है। और जिसने एक बार ये विश्वास कर लिया, उसका जीवन हमेशा बदल जाता है। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वो हर मुश्किल में आगे बढ़ता है और हर गिरावट के बाद उत्थान की मिसाल बन जाता है। महादेव की शरण में आया इंसान जो सहन करता है वही महादेव का भक्त है। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो समझ लो महादेव तुम्हें ही ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई सहन नहीं कर पाता, हर कोई टूटने के बाद खड़ा नहीं हो पाता, हर कोई अपमान, दर्द, अकेलापन और असफलता को पीकर मुस्कुरा नहीं पाता। और जो ये कर ले वही महादेव का सच्चा भक्त होता है। महादेव कभी कहते नहीं कि रो मत, महादेव कहते हैं रो लो लेकिन टूटो मत, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है, और उस युद्ध में वही जीतता है जो शांत रहता है। लोग समझते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन महादेव कहते हैं चुप रहना शक्ति है, क्योंकि हर शब्द का उत्तर शब्द से नहीं, हर चोट का उत्तर वार से नहीं और हर अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। कभी कभी सहन करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। देखो महादेव को, उन्होंने विष पिया लेकिन दुनिया को नहीं जलाया, उन्होंने अपमान सहे लेकिन अहंकार नहीं किया, उन्होंने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं चाहा। यही कारण है कि जो सहन करता है वही शिव को समझ पाता है। अगर आज तुम्हें लोग हल्के में ले रहे हैं, अगर तुम्हारे अच्छे होने का मजाक बन रहा है, अगर तुम बिना गलती के भी बार बार टूट रहे हो, तो समझ लेना तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को संघर्ष के बिना नहीं तराशते। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान दर्द में तपकर ही महादेव का बनता है। याद रखना, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं और हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम अपने अंदर के शिव को जिंदा रखो, क्योंकि जब इंसान सहन करता है तब उसका अहंकार मरता है, और जब अहंकार मरता है तब शिव जागते हैं। लोग पूछते हैं इतना सहकर क्या मिलेगा? मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, वो ताकत मिलेगी जो किसी को गिराने से नहीं, खुद को संभालने से आती है। महादेव के भक्त रोते हैं, चिल्लाते नहीं। महादेव के भक्त सहते हैं, तोड़ते नहीं। महादेव के भक्त इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि सही समय पर स्वयं महादेव न्याय करेंगे। अगर आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो बदले की आग मत जलाओ, धैर्य का दीप जलाओ, क्योंकि आग सब कुछ जला देती है, लेकिन दीप रास्ता दिखाता है, और महादेव दीप के साथ चलते हैं, आग के साथ नहीं। समझ लो जीवन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है उस दिन के लिए जब तुम टूटने के बाद भी मुस्कुराओगे। और लोग पूछेंगे इतना सब सहने के बाद भी कैसे, और तुम सिर्फ एक बात कहोगे, महादेव जानते हैं। लोग साथ दे या न दें, लेकिन महादेव कभी बीच रास्ते नहीं छोड़ते। वो तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम्हें उड़ना सिखा सकें, वो तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको, और वो तुम्हें सहन कराते हैं ताकि तुम भीतर से अडिग बन सको। याद रखना, जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी शांति से डरेंगे, क्योंकि शोर करने वाले नहीं, सहने वाले इतिहास बनाते हैं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो महादेव तुम्हें बता रहे हैं अभी अंत नहीं आया है, अभी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में जो सहन करता है वही पास होता है, वही आगे बढ़ता है, वही शिव का कहलाता है। जो सहन करता है वही महादेव का भक्त है। और अब इस सहन की अगली परीक्षा शुरू होती है, जब इंसान समझने लगता है कि हर बार टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना विस्तार की शुरुआत होता है। महादेव ने स्वयं कहा है, विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं, और जो ये समझ ले वही दर्द से डरना छोड़ देता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें गलत समझें, जब तुम्हारी नीयत पर सवाल उठें, जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का जवाब तुम्हें ताने और अपमान से मिले, तब मन करता है सब छोड़ देने का। लेकिन वही क्षण सबसे पवित्र होता है,
क्योंकि वहीं ये तय होता है कि तुम इंसान बने रहोगे या परिस्थितियों की तरह कठोर बन जाओगे। महादेव के भक्त परिस्थितियों से नहीं बदलते, परिस्थितियां उनसे बदलती हैं, क्योंकि उन्होंने सहन को हथियार नहीं, साधना बना लिया होता है। जीवन में कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। वो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, तुम्हें भड़काना चाहते हैं, तुम्हारी सीमाएं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें गिराना चाहता है वही तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं रखता, क्योंकि सहन करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। वो बस सही समय का इंतजार करता है, और जब सही समय आता है तब वो कुछ कहता नहीं, बस आगे बढ़ जाता है। और यही आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। महादेव ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन समय ने हर अन्याय का उत्तर दिया, क्योंकि महादेव समय से बड़े नहीं, समय के स्वामी हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो समझ लो तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा है। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें पीछे ले जाकर आगे की उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। सहन करने का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। सहन का अर्थ यह है कि तुम अन्याय को अपने चरित्र को नष्ट न करने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा चरित्र टूट गया उस दिन तुम हार गए। लेकिन अगर तुमने चरित्र बचा लिया तो चाहे कितना भी देर हो, जीत तुम्हारी ही होगी। महादेव के भक्त को पहचान उसकी खामोशी से होती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो रास्ते बनते हैं। वो दिखावा नहीं करता, लेकिन जब खड़ा होता है तो साया बन जाता है। दूसरों के लिए सहन करने वाला इंसान भीतर से अकेला होता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही होती है। लेकिन यही अकेलापन उसे शिव के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि शिव भी अकेले हैं, लेकिन पूर्ण हैं। अगर आज तुम बिना शिकायत के अपना कर्तव्य निभा रहे हो, अगर तुम टूटे दिल के साथ भी किसी का बुरा नहीं सोच रहे, अगर तुम अपमान के बाद भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ रहे, तो समझ लो महादेव तुम्हारे बहुत करीब हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं जो मांगते नहीं, बस सहते हैं। और जो सहते हैं वही योग्य बनते हैं उस दिन के लिए जब जीवन खुद उनके सामने नतमस्तक होता है। और याद रखना, जब तुम सहन करते हो तब तुम्हारे भीतर का विष बाहर नहीं जाता, और यही विष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। क्योंकि जिसने जहर को अमृत बना लिया वो किसी भी परिस्थिति से हार नहीं सकता। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर तक हिला रहे हैं तो समझ लो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये शिव का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। रुको मत, डरो मत, पीछे मत हटो, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तुम्हारा सहन तुम्हारी पहचान बनेगा, अभी तुम्हारा मौन तुम्हारी गूंज बनेगा, और अभी तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां सिर्फ शिव के सच्चे भक्त पहुंचते हैं। जो सहन करता है वही महादेव का भक्त है। और अब इस सहन की अगली परीक्षा शुरू होती है, जब इंसान समझने लगता है कि हर बार टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना विस्तार की शुरुआत होता है। महादेव ने स्वयं कहा है, विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं, और जो ये समझ ले वही दर्द से डरना छोड़ देता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें गलत समझें, जब तुम्हारी नीयत पर सवाल उठें, जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का जवाब तुम्हें ताने और अपमान से मिले, तब मन करता है सब छोड़ देने का। लेकिन वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं ये तय होता है कि तुम इंसान बने रहोगे या परिस्थितियों की तरह कठोर बन जाओगे। महादेव के भक्त परिस्थितियों से नहीं बदलते, परिस्थितियां उनसे बदलती हैं, क्योंकि उन्होंने सहन को हथियार नहीं, साधना बना लिया होता है। जीवन में कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। वो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, तुम्हें भड़काना चाहते हैं, तुम्हारी सीमाएं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें गिराना चाहता है वही तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं रखता, क्योंकि सहन करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। वो बस सही समय का इंतजार करता है, और जब सही समय आता है तब वो कुछ कहता नहीं, बस आगे बढ़ जाता है। और यही आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। महादेव ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन समय ने हर अन्याय का उत्तर दिया, क्योंकि महादेव समय से बड़े नहीं, समय के स्वामी हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो समझ लो तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा है। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें पीछे ले जाकर आगे की उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। सहन करने का अर्थ ये नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। सहन का अर्थ ये है कि तुम अन्याय को अपने चरित्र को नष्ट न करने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा चरित्र टूट गया उस दिन तुम हार गए। लेकिन अगर तुमने चरित्र बचा लिया तो चाहे कितना भी देर हो, जीत तुम्हारी ही होगी। महादेव के भक्त को पहचान उसकी खामोशी से होती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब चलता है तो रास्ते बनते हैं। वो दिखावा नहीं करता, लेकिन जब खड़ा होता है तो साया बन जाता है। दूसरों के लिए सहन करने वाला इंसान भीतर से अकेला होता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही होती है। लेकिन यही अकेलापन उसे शिव के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि शिव भी अकेले हैं, लेकिन पूर्ण हैं।
अगर आज तुम बिना शिकायत के अपना कर्तव्य निभा रहे हो, अगर तुम टूटे दिल के साथ भी किसी का बुरा नहीं सोच रहे, अगर तुम अपमान के बाद भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ रहे, तो समझ लो महादेव तुम्हारे बहुत करीब हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं जो मांगते नहीं, बस सहते हैं। और जो सहते हैं वही योग्य बनते हैं उस दिन के लिए जब जीवन खुद उनके सामने नतमस्तक होता है। और याद रखना, जब तुम सहन करते हो तब तुम्हारे भीतर का विष बाहर नहीं जाता, और यही विष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। क्योंकि जिसने जहर को अमृत बना लिया वो किसी भी परिस्थिति से हार नहीं सकता। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर तक हिला रहे हैं तो समझ लो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये शिव का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। रुको मत, डरो मत, पीछे मत हटो, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तुम्हारा सहन तुम्हारी पहचान बनेगा, अभी तुम्हारा मौन तुम्हारी गूंज बनेगा, और अभी तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां सिर्फ शिव के सच्चे भक्त पहुंचते हैं। जो सहन करता है वही महादेव का भक्त है। और अब इस सहन की अगली परीक्षा शुरू होती है, जब इंसान समझने लगता है कि हर बार टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना विस्तार की शुरुआत होता है। महादेव ने स्वयं कहा है, विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं। और जो ये समझ ले वही दर्द से डरना छोड़ देता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें गलत समझें, जब तुम्हारी नीयत पर सवाल उठें, जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का जवाब तुम्हें ताने और अपमान से मिले, तब मन करता है सब छोड़ देने का। लेकिन वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं ये तय होता है कि तुम इंसान बने रहोगे या परिस्थितियों की तरह कठोर बन जाओगे। महादेव के भक्त परिस्थितियों से नहीं बदलते, परिस्थितियां उनसे बदलती हैं, क्योंकि उन्होंने सहन को हथियार नहीं, साधना बना लिया होता है। जीवन में कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। वो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, तुम्हें भड़काना चाहते हैं, तुम्हारी सीमाएं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें गिराना चाहता है वही तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं रखता, क्योंकि सहन करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, वो बस सही समय का इंतजार करता है।